हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टरी पोर्टल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। ओके, सो लाइक हमारा जो लाइक लास्ट वाला टॉपिक था उसके अंदर हम लोग देख रहे थे बेसिकली कि क्लाइंट साइड के अंदर कौन से टाइप के स्टेट मैनेजमेंट्स आते हैं। वहाँ पे लाइक वे डिस्कस अबाउट लाइक द कुकीज एंड देन लाइक सम अदर लाइक हिडन फील्ड वाज देयर, द कंट्रोल स्टेट वाज देयर। लाइक नाउ वी विल सी अबाउट लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेरी स्ट्रिंग्स ओनली इन द लाइक द लास्ट सेशन. So again, like we'll see like what the basically the query string and the how the query string is like working over them. So basically like we had like discussions about like the query string here in the like the last session कि query string का like सबसे best use क्या होता है कि अगर suppose कर लो कि like now we are like working with like two different pages. Okay, if suppose करो कि like दो pages में से एक pages में से अगर कुछ data request मुझे send करना है in second page, so how we can pass that request from like one page to like second page. Okay, with passing some like the parameter, but like जो parameter का जो request आपका जाएगा, so that parameter request we are passing inside like the URLs only. तो आपका जो URL फॉर्म होता है, URL क्या होता है बेसिकली लाइक URL जो लाइक जब भी आप वेबसाइट रन करते हो तो वेबसाइट रन होने के बाद ऊपर जो लाइक टैब स्पेस में लाइक देखो यहाँ पे जो आपको दिखाता है शो करता है, सो दिस इज अबाउट यू लाइक योर URL. तो ये URL के फॉर्मेट्स में लाइक अगर मुझे क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स को पास करना है. इफ समटाइम लाइक व्हाट आई वांट बेसिकली सपोज कि आई हैव लाइक टू पेजेस आर देयर, लाइक द फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज. लेट्स सी द एग्जांपल हियर. So let's consider like now I have like one first page and here it is my second page. ठीक है, दोनों भी एस्पेक्स पेज ही रहेगी हमारे पास, ये भी एस्पेक्स पेज है. अब यहाँ पे करना क्या है, सपोज कर लो कि जैसे मैंने बताया था कि लाइक जब हम लोग सेशन को डिस्कस करें तो सेशन में हम लोग ने देखा था सर्वर साइड में कि वी कैन इजीली पास एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू लाइक अनदर पेज, बट विद इन द लाइक द टाइम पीरियड लाइक जो भी लाइक एक्सपायर टाइम रहेगा उसी टाइम में हम लोग उसको पास कर सकते हैं. उसके अलावा बाकी दूसरे कोई भी टाइम में उसे पॉसिबल नहीं है. ओके, सो लाइक द फर्स्ट डॉट ES फिक्स में सपोज क्या रहेगा यहाँ पे. अभी सपोज करो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी डेटा पास करने जो मैं सेशन के अंदर करा था वही सेम चीज़ अभी मैं इसके अंदर करने जा रहा हूँ. बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लाइक आई एम नॉट यूजिंग एनी सेशन. So is there any options where I can pass like some parameter like some values from one page to another page by using this like URL. ठीक है, तो like जो query string होता है, ये query string किसको टारगेट करता है, देखो यहाँ पे इसका मेन टारगेट होता है आपका URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो टैब में आपका बनता है. जब एप्लीकेशन रन करने के बाद आपका जो URL शो होता है वो URL उसका वो मेन टारगेट रहता है. और ये URL में हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग को बेसिकली यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट ESFix पेज रहेगा. लाइक इसके अंदर क्या रहेगा, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे नेम करके वेरिएबल लिया है, जहाँ पे नेम के अंदर कुछ तो वैल्यू मैंने सेट किया रहेगा यहाँ पे XYZ समथिंग, और लेट्स से समथिंग दी जॉन. तो ये जो नेम का वैल्यू अभी ये वैल्यू क्या करना है मुझे, लाइक ये सेम नेम का वैल्यू मुझे अभी सेकंड वाले पेज पे यहाँ पे शेयर करना है. So when I will run my this second वाला पेज ना, so like in that time like I can see the like result of this like name. तो जो नेम का वैल्यू वो मुझे अभी यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा इन सेकंड डॉट ESFix पेज. सो हाउ टू डिस्प्ले इट बेसिकली. ठीक है, तो अगर इसे डिस्प्ले करना रहेगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको डिस्प्ले बेसिकली. देखो तो उसके लिए लाइक हम लोग ऐसे डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते कि लाइक रिस्पॉन्स डॉट राइट करके और इसको मैंने प्रिंट किया. इफ आई गिव लाइक रिस्पॉन्स डॉट राइट और यहाँ पे अगर नेम को मैं प्रिंट करता हूँ, so what it will do basically, it will gives me the error क्यों, because there is no name वाला variable है in this page. अगर name वाला variable है तो like how it's going to like process this variable then. ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है नेम वाला वेरिएबल यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए. तो ये नेम वाला वेरिएबल अगर मुझे लोड करना रहेगा फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज, लाइक सो हाउ टू लोड दिस बाय पासिंग दिस लाइक क्वेरी स्ट्रिंग्स ओनली. सो द रीजन इज व्हाट लाइक अगर मैं URL की अगर हेल्प लेता हूँ, सो आई कैन पास एनी पैरामीटर फ्रॉम दिस पेज टू लाइक दिस पेज विदाउट यूजिंग एनी लाइक विदाउट यूजिंग एनी सेशंस. ठीक है, अगर मेरे पास सेशंस रहेगा सो लाइक व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टोर दिस लाइक नेम वाला वैल्यू इनटू द सेशन एंड देन आई कैन रिट्रीव दिस वैल्यू हियर इन दिस पेज. Okay, but like again see like the one problem will happen if you're using the sessions ना in the entire application. अगर हर एक पेज के लिए मैं अगर sessions को use करता हूँ, so it will do like one problem. The like problems arise will be what like the जैसे आपका जो पेज हो like पेज लोडिंग का issues हो सकता है उसके अंदर. ठीक है, पेज जब आप लोड करने जाओगे तो पेज लोडिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हो वहाँ पे.
ठीक है, क्यों? बिकॉज लाइक इतने अगर नंबर ऑफ लाइक ज़्यादा रिकमेंड डेवलपर्स के लिए ज़्यादा रिकमेंडेशंस होता है, यू डोंट यूज लाइक द मैक्सिमम लाइक द सेशंस इनसाइड योर एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पे लाइक टेम्पररी, जहाँ पे लाइक जरूरत है हमें, रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वी कैन गो फॉर लाइक दैट सेशंस ओनली, बट डोंट यूज लाइक द मोर यूजर लाइक अबाउट लाइक द सेशंस ओनली ओवर। ठीक है, उसका बिकॉज लाइक उसका लाइक जैसे एडवांटेज है वैसे लाइक ड्रॉबैक भी मिलेगा, उससे आपका एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस लूज हो जाएगा, एकदम वो लाइक डिक्रीज हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो बहुत एप्लीकेशंस आपका लूज हो जाएगा वर्किंग में, तो लाइक आपको हर एक टाइम पे सेशन यूज करना, इट इज नॉट गुड वे और लाइक इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू लाइक यूज इन लाइक डेवलपमेंट्स। Okay, so like what we are doing actually here, like we are passing some like the parameter, and like in like the last session also मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज कर लो कि मेरे पास जैसे कि कोई कुछ प्रोडक्ट का लिस्ट रहेगा, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट हैं। अभी इसमें से मैंने बता दिया कि यहाँ पे अगर मैं एडिट का बटन देता हूँ, तो जैसे मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करो, देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे हमारे। सपोज कंसिडर करोगे जिसमें 101 आईडी वाला, 102, 103, ऐसे 3 प्रोडक्ट हैं। और जब मैं ये बटन को क्लिक करता हूँ, एडिट वाला बटन, तो मेरा सिर्फ यही वाला सेम प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे दूसरे पेज पे आना चाहिए, इधर। ठीक है, मतलब इसका पहले तो मुझे आईडी पास करना पड़ेगा, और वही आईडी की हेल्प से मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक सेम थिंग, लाइक देखो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए मैंने क्या बोला, ये आपका लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट डॉट, ये फर्स्ट वाला पेज है आपका, एंड ये वाला आपका सेकंड पेज है। ठीक है, सो फर्स्ट पेज से लाइक आपको क्या करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास आउट करना है फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। बट लाइक ये सेम टू सेम अगर मैंने ये एडिट के ऊपर क्लिक किया ये प्रोडक्ट के अंदर, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे जाके ओपन होना चाहिए। मतलब देखो ये कैसे पॉसिबल है, अभी इसको कैसे पता चलेगा कि बेसिकली कौन सा आईडी यहाँ पे मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, फॉलो करने जा रहा हूँ। तो अगर इसे पता चले, अगर यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सो लाइक आई एम पासिंग माई 103 वाला आईडी ना फॉर दिस पेज। तो ये दोनों भी डिफरेंट पेजेस, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक आई कैन टेक द लाइक हेल्प ऑफ द लाइक द यूआरएल। तो ये यूआरएल मुझे हेल्प क्या करेगा, टू पासिंग द पैरामीटर। सो आई कैन पास लाइक वन आईडी पैरामीटर टू सेट दिस वैल्यू, कि आईडी के अंदर मैंने इसको सेट किया 103। तो अगर आईडी में मेरा 103 करके वैल्यू अगर यहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे फिर 103 आईडी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा इसका रिटर्न करवा के दे सकता है आपको। ठीक है, मतलब आपका डेटा लाइक यहाँ पे प्रॉपर फेच आउट हो जाएगा बाय पासिंग दिस 103। बट अगेन सी फ्रॉम दिस पेज आई एम यूजिंग द लाइक यूआरएल, बेसिकली इन द यूआरएल आई एम पासिंग द आईडी। Okay, so like which ID I'm passing over there, that is the 103. But again see like one more questions will like raise over there, like which question, कि अगर suppose कर लो like if I'm coming to like the second page, so in the second page like how we are going to like the retrieve this value ना। अभी इसे कैसे पता चलेगा कि ये URL में कौन सा वैल्यू पास हुआ है और यहाँ पे कैसे में लेना है अभी। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक क्वेरी स्ट्रिंग का हमें सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो क्या सिंटैक्स आता है यहाँ पे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट, बिकॉज रिक्वेस्ट करना है ना, अभी यूआरएल पे जो भी डेटा हमारा पास हुआ है वो डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग एंड द स्क्वायर ब्रैकेट, यू नीड टू पास लाइक दी फील्ड नेम, जो भी फील्ड आपने अभी यहाँ पे पास किया ना, लेट्स से द आईडी, सो आई विल पास दिस आईडी फील्ड हियर। ठीक है, फॉर रिट्रीविंग दिस, लाइक ये वाला जो आईडी है आपका, ये फर्स्ट पेज वाला, ये आईडी अभी मैं यहाँ पे ये वाले पेज के अंदर लाइक ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी ओनली लाइक आई कैन फेच लाइक द एंटायर रिकॉर्ड्स बाय पासिंग दिस आईडी ओनली हियर। ठीक है, मतलब विद इन दिस पेज अगर कोई भी पेज रहेगा, दिस इज नॉट लाइक मैंडेटरी लाइक वी नीड टू जस्ट लाइक गो विद दिस 2 पेजेस ओनली, वी कैन गो थ्रू लाइक मोर देन 1 पेजेस, मोर देन 2 पेजेस, मेनी पेजेस आल्सो, एन नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, डजंट मैटर विद दिस, इट जस्ट लाइक हैपन विथ ओनली दिस थिंग कि आप कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे कौन से पेज के लिए आप शेयर कर रहे हो, दैट विल बी आल्सो हैपन इनसाइड दिस। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग कर क्या रहा है यहाँ पे, कि अगर एक पेज से मैं दूसरे एक पेज का इन्फॉर्मेशन अगर दूसरे पेज पे शेयर करना रहेगा बाय पासिंग द यूआरएल, तो इसका मेन टारगेट है सिर्फ यूआरएल के थ्रू ये क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन पास आउट कर लेता है। बट अगेन ये पास करने के बाद उसको कैसे एक्सेप्ट करना है इन दिस पेज, यहाँ से जाएगा ये डेटा, बट यहाँ से सेंड करने के लिए अभी कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, लाइक हमें पता है, लाइक हम लोगों ने ये भी पार्ट डिस्कस किया हुआ है इन द लास्ट सेशंस अबाउट लाइक द रिस्पॉन्स टू रिडायरेक्ट, कि अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करना रहेगा तो लाइक उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। सो लाइक वी हैव द रिडायरेक्ट मेथड इज हियर, कि अगर मैं यहाँ पे पास करूँ रिस्पॉन्स डॉट redirect and the string bracket we need to pass over the web form name,
तो जो कोई भी पेज का मैं यहाँ पे अभी नाम लिखूंगा वो पेज के ऊपर क्या करेगा, ये आपको रिडायरेक्ट करके दे देगा। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा अभी ये वाला जो लाइन रहेगा, ये वाला लाइन में कहाँ पे प्रोसीड करूंगा, इन दिस पेज, इन दी लाइक फर्स्ट डॉट एएसपीएक्स, और इसको बता दूंगा कि मुझे ये वाला पेज कहाँ पे लेके जाना है। तो लेकिन ये वाला पेज ओपन हो जाए, दैट इज सेकेंड डॉट एएसपीएक्स। तो ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट करके देगा आपको ये वाले यूआरएल के अंदर। तो देखो ये आपको अभी यूआरएल मिलेगा यहाँ पे। सो जैसे ही ये वाले यूआरएल के अंदर आएगा, तो इसके बाद आपको कोई पैरामीटर जब आप पास करते हो इन द लाइक यूआरएल फॉर्मेट, सो एट दैट टाइम जस्ट लाइक यूज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आफ्टर द यूआरएल लाइक वी नीड टू पास लाइक द क्वेश्चन मार्क, एंड आफ्टर द क्वेश्चन मार्क वी विल ऐड लाइक सम द पैरामीटर। लेट्स से इफ आई एम पासिंग लाइक द आईडी पैरामीटर। ठीक है, आईडी पैरामीटर, आईडी के अंदर जो वैल्यू रहेगा, सो लाइक दैट वैल्यू आई कैन लोड फ्रॉम दिस ना, फ्रॉम दिस पेज ओनली, जो कोई भी आईडी आपका जा रहा है यहाँ से। सो आईडी यहाँ से आपका लोड होगा, तो इसको मैंने बता दिया कि मुझे लाइक ये मेरा पेज कहाँ पे जाना चाहिए, ऑन सेकेंड डॉट एएसपीएक्स वाले पेज पे जाने थे, मतलब यहाँ पे आना चाहिए। और क्या लेके जा रहा हूँ यहाँ से मैं, आईडी करके। तो यहाँ से मैंने जो आईडी पास किया, लेट से 101 वाला आईडी, तो ये 101 वाला आईडी में यहाँ से पास करो फ्रॉम फर्स्ट पेज से। तो अब ये किसके पास से रिसीव होने वाला है, ये इन दिस पेज, इन दिस सेकेंड वाला पेज। तो जब ये रिसीव करेगा तो इसको बताना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, मुझे क्या रिक्वेस्ट करना है क्वेरी स्ट्रिंग को, मुझे ये आईडी वाला पैरामीटर चाहिए यहाँ से। So I can accept it now then like by passing this, but again see like if I wanted to like pass like more than one parameters, like how to pass it then। अभी एक सिंगल पैरामीटर के लिए हो गया, सिर्फ आईडी पास किया। इफ आई जस्ट वांटेड टू पास लाइक द मोर देन वन पैरामीटर, लेट्स से लाइक आईडी एंड नेम करके मुझे पास करना रहेगा दो थिंग्स, तो उसको कैसे मैं पास कर सकता हूँ। तो उसके लिए लाइक देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको। सपोज करो मैंने यहाँ पे आईडी पास किया, ये आईडी रहेगा। उसके बाद आपको यूज करना है एंड का साइन to passing like the second parameter. So for the first parameter we don't require anything, like just like put the question mark only before processing it, and after this, after your first parameter you have to proceed with the and वाला sign। तो एंड के बाद क्या होगा, लाइक जो आपका सेकंड पैरामीटर आएगा वो सेकंड वाला पैरामीटर आप इसके अंदर लोड कर सकते हो देन। Okay, so this is about what like passing the parameter. Let's say like I'm passing like the name वाला parameter instead। सो सी लाइक यहाँ पे मेरे दो पैरामीटर पास हो जाएंगे। सो सेकेंड वाला पेज जो रहेगा, सेकेंड डॉट एएसपीएक्स पेज, दैट पेज कैन लाइक रिसीव्ड बोथ द पैरामीटर्स वैल्यूज ना इन दिस पेज, लाइक सो व्हेन इट विल रिसीव लाइक एनी डेटा फ्रॉम दिस पेज। ओके, सो दैट टाइम लाइक यू कैन गो विद दिस वन थिंग्स। So now we'll see like the basic example about like the query string, like how it will basically the work and how we are passing the data from this page to this page basically। See now here, again see like what we'll do, we'll just like consider like two pages, first dot aspx and here is my second file। तो फर्स्ट पेज में यहाँ पे क्या है, लाइक देखो यहाँ पे मैंने क्या पास किया, लेट्स कंसिडर करो कि लाइक यहाँ पे आई हैव वन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिया नेम करके वेरिएबल, और नेम में मैंने यहाँ पे सेट किया जॉन। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पेज के अंदर मेरे पास क्या है, जॉन करके एक वैल्यू आ गया। अभी ये वाला वैल्यू जो है वो मुझे सेकंड पेज के अंदर ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट एंड इन द रिडायरेक्ट लाइक विल पास लाइक द पेज नेम। तो कौन से पेज के अंदर जाएगा, ये सेकेंड डॉट एएसपीएक्स and then just like pass the question mark। So after the question mark, like what we need to write over there, after that like we'll pass one parameter। तो ये क्या करेगा, ये आपका पूरा URL डिफाइन करेगा आपका, and then name is equals to, तो ये नेम क्या, अभी ये वाला जो नेम है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज माई रेफरेंस। तो ये रेफरेंस की जगह पे आपको जो चाहे वो कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हो, बट आफ्टर द रेफरेंस इट विल जस्ट आस्किंग फॉर द वैल्यू ना, विच वैल्यू यू आर पासिंग, लाइक विच वैल्यू यू आर स्टोरिंग इनसाइड दिस रेफरेंस। तो कौन सा वाला वैल्यू मुझे स्टोर करना है इसके अंदर, ये वाला नेम वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ देता हूँ लाइक सी नेम कस्टमर नेम करके, ये मेरा रेफरेंस रहेगा, और यहाँ पे ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है नेम वाला। तो यहाँ पे सपोज करो कि नेम का वैल्यू अगर मैं इंटरपोलेशन यूज़ करूँ, तो इंटरपोलेशन का सिंटेक्स यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे करली ब्रेसेस के हेल्प से हमें यहाँ पे नेम को लोड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट पैरामीटर मेरा लोड हो गया यहाँ पे। तो ये पैरामीटर लोड होने के बाद अभी सेकंड वाला पेज क्या करेगा, इसको रिट्रीव करने जा रहा है। ठीक है, जो सेकंड वाले पेज को मैंने दे दिया कि ये वाला पैरामीटर मैंने यूआरएल में पास किया, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कैसे लेगा, देखो यहाँ पे ये,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो स्ट्रिंग का डेटा है तो स्ट्रिंग के डेटा टाइप से हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसे। स्ट्रिंग यहाँ पे मैं देता हूँ माई नेम, एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे देखो इसने क्या किया, सेंड तो किया डेटा, बट यहाँ पे मुझे अभी लेना है उसको, अभी एक्सेप्ट करना है। सो फॉर एक्सेप्टिंग दिस डेटा लाइक वी नीड टू लाइक रिक्वेस्ट टू लाइक द पेज। सो फॉर रिक्वेस्टिंग वी विल यूज लाइक रिक्वेस्ट dot query string, and in the bracket we need to pass in the like double in the string bracket, like we need to pass like the string name, which like we have to pass this like a reference here. So inside this we will pass like the reference, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग किसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे। एंड नाउ दिस वैल्यू यू कैन डिस्प्ले बाय पासिंग द लाइक रिस्पांस डॉट राइट। Okay, so like this is about what basically how to pass like the information from one page to another page. Like we'll see the like a practical example of this. Just come to the like practical example. ये सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी इसको यूज कैसे करना, इम्प्लीमेंट कैसे करना रहेगा इसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पेजेस को डिफाइन कर लेंगे पहले तो यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता वेब फॉर्म नॉर्मल। तो इसको पेज का नाम मैं देता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग QS पेज 1। और एक पेज मुझे पास करना है यहाँ से, क्वेरी स्ट्रिंग पेज 2। ये तो देखो यहाँ पे अभी दोनों भी पेजेस मैंने पास किए, तो अभी मुझे करना है कि ऐसे कुछ डेटा लोड करवाना है फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लाइक डिफरेंट पेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेज 1 के अंदर कुछ UI में आता हूँ और नाउ लाइक विल फर्स्ट लाइक ट्राई टू पास लाइक डेटा ऑफ लाइक यूर द नेम पैरामीटर्स, और मतलब एक सिंगल पैरामीटर का वैल्यू लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर नेम, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो नेम को प्रोसेस करेगा, यहाँ पे बटन रहेगा हमारा यहाँ पे। So in the properties bar, like I will just like write over there this submit. ठीक है, ये फर्स्ट पेज मेरा बन गया और जहाँ पे सबमिट वाला बटन है यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ इवेंट पुट करना पड़ेगा। सो ऑन दिस बटन क्लिक लाइक what code like we need to write inside this now. So we will pass like a response, but like first we will take one string to store the like name, ename करके एक वेरिएबल लिया और जिसके अंदर मैं क्या करूँ, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ।
ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, अभी ये जो इनियम वाला वैल्यू हमें मिल रहा है, इनियम वाला वैल्यू हमें क्या करना है, पास करना है टू दी सेकंड पेज। ठीक है, तो यहाँ पे विल यूज रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और इसको बताना पड़ेगा पहले तो कौन से पेज के ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये QS पेज 2 के ऊपर जाना है, डॉट ESFix वाला पेज। But in this page, like I just wanted to like pass them the parameters, so like passing the parameter will pass like the question mark here, और क्वेश्चन मार्क के बाद ही आपको क्या करना है, पैरामीटर्स को यहाँ पे लोड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स अगर मुझे लाइक लोड करवाना तो कैसे लोड होगा, देखो यहाँ पे। तो सपोज करो फर्स्ट पैरामीटर में कौन सा यहाँ पे पास करने जा रहा है, अभी नेम। तो एक रेफरेंस है मेरा, तो रेफरेंस की जगह पे आपको जो चाहिए कुछ भी पास कर सकते हो। और यहाँ पे नेम का वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्केटेनेशन ऐड करना पड़ेगा, और ये ई नेम को लोड करवाना पड़ेगा मुझे। या तो हम लोग इंटरपोलेशन को यूज़ करें यहाँ पे, इंटरपोलेशन, और ये नेम के अंदर क्या पास करेंगे हम लोग, नेम के अंदर ये पास करूंगा मैं ई नेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, लाइक देखो अभी ये लाइन क्या बताने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेरी स्ट्रिंग पेज 2 करके जो पेज है उसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन पास करने जा रहा हूँ, कौन सा, ई नेम वाला। तो कहाँ से रिट्रीव होगा मेरा, यहाँ पे ये रिसीव होगा ये वाले पेज के अंदर। इसे जब ये रिसीव करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट पेज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेबल लेता हूँ, जो लेबल के अंदर मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। इसको लेबल को एम्प्टी कर लेता हूँ फिर से मैं। और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबल के अंदर अगर कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी तो मुझे यहाँ पे पेज लोड इवेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लो। सो सी बेसिकली देयर इज नो बटन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लाइक आउटसाइड है, लाइक पेज का आउटसाइड, यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, तो इट जनरेट द इवेंट। तो हमें देखो हमारे जो लाइक कोड लिखना है वो कहाँ पे लिखेगी, लाइक पेज लोड ओनली। तो पेज लोड के अंदर मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को लोड करवाना है बाय पासिंग द लाइक क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पेज 1 के अंदर मैंने क्या किया, ये देखो ये URL पास किया मैंने नेम करके। सो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये नेम वाला वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है कि नहीं, मतलब पेज पे जा रहा है कि नहीं। इसके बाद हम लोग ये वाले पेज पे आएंगे। इसको रन कर लेंगे हम लोग। यस, तो देखो यहाँ पे इसे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हम लोगों ने, और इसके अंदर अगर कुछ नाम पास करेंगे हम लोग, लेट्स सी जॉन। जैसे सबमिट करूँगा तो देखो यहाँ पे अभी ये जो आपका URL दिख रहा है इतना ही दिख रहा है, QSP1.ESPX। जैसे सबमिट करूँगा तो सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे आपका URL चेंज होगा, मतलब ये वाले URL पे आ गया ये QSP पेज 2.ASPX, और एक नेम का वैल्यू देखो ये लेके आ गया यहाँ पे जॉन का। तो अभी नेम का वैल्यू मुझे क्या करना है, ये वाले पेज पे अभी रिसीव करना है। तो ये कैसे रिसीव होगा, देखो यहाँ पे, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे पेज 2 के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेबल 2 के अंदर मुझे क्या करना है, सॉरी लेबल 1 के अंदर मुझे वैल्यू को लोड करवाना है। तो क्या कोड बनेगा, देखो यहाँ पे हमारा, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, डेटा करके, और डेटा के अंदर क्या चाहिए, अभी ये जो डेटा आएगा आपका वो क्वेरी स्ट्रिंग से आएगा। तो फॉर दैट लाइक वी नीड टू पास लाइक द रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और इसके अंदर लाइक स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या, कौन सा स्ट्रिंग पास करना है यहाँ पे,
तो ये वाला देखो हमारा लाइक यहाँ से स्ट्रिंग जो पास हो रहा है, ये स्ट्रिंग हमें पास करना पड़ेगा, ये जो नेम करके लोड किया हम लोगों ने, नेम यहाँ पे पास किया हम लोगों ने, और इसका वैल्यू देखो अभी किसके अंदर, dt के अंदर आ गया। तो यहाँ पे अगर चाहे तो कंडीशन में पुट करूँगा इफ माई dt इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर मेरा डेटा नल नहीं है तो क्या होगा, ये लेबल 1 के अंदर जाके प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस किया है मैंने, अभी हम लोग यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा हमें नेम से। नेम का अगर सपोज कर लो वैल्यू मैंने पास किया जॉन करके, जैसे सबमिट करूँगा तो लाइक देखो सेकेंड वाले पेज के अंदर ये देखो नेम करके अभी यूआरएल में मिला जॉन, और यहाँ पे देखो रिसीव भी हो गया सेकेंड वाले पेज में। तो देखो फर्स्ट पेज में लाइक जो भी डेटा हम लोगों ने पास किया था यहाँ पे, वो सेकेंड वाले पेज पे हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू यूज लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग इन लाइक द ASP.NET basically. Okay, again like we'll see like one more, we will pass like one more parameter into this same page. तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिंगल पैरामीटर ही पास किया हुआ, अभी एक से ज़्यादा पैरामीटर अगर लोड करना है तो कैसे लोड करेंगे देखो यहाँ पे। तो ये पेज के अंदर आता हूँ मैं पहले तो क्वेरी स्ट्रिंग पेज 1, एक मुझे सपोज करो ईमेल पास करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक नेम और ईमेल अभी यहाँ पे दो डेटा मैंने लोड किए हैं। तो जब ये सबमिट बटन मेरा लाइक ये होगा परफॉर्म होगा तो यहाँ पे मेरे दो पैरामीटर जाने चाहिए। तो मैंने बताया कि एक से ज़्यादा जब ये कुछ पैरामीटर्स को आप जब भी लोड करोगे इसके अंदर तो आपको कैसे लोड करना है। तो फॉर द फर्स्ट पैरामीटर विल डायरेक्टली पास लाइक द क्वेश्चन मार्क है ना, और आपका जो सेकंड वाला पैरामीटर होगा यहाँ पे, फॉर दैट लाइक विल पास लाइक द एंड साइन। So we'll take one string value again, like one more string value from the user for the email, and this value is we are taking from the text box 2. और इसके बाद नेम के बाद मुझे पास करना है यहाँ पे ईमेल इज इक्वल्स टू सेम कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला पैरामीटर भी मेरा पास हो गया, नेम और ईमेल वाला भी। और इसको हम लोग यहाँ पे लोड करने का ट्राई करेंगे इन द पेज 2। तो यहाँ पे और एक लेबल ले लेंगे हम लोग, एक लेबल ले लेंगे हम लोग। एक लेबल, और लेबल को पहले तो एम्प्टी कर देते हैं हम लोग। इसको हम लोग एम्प्टी कर लेंगे, और यहाँ पे अभी डेटा लोड करेंगे हम लोग। तो अगेन आई विल यूज लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे em करके लिखा है ईमेल के लिए, एंड आई विल पास लाइक द रिक्वेस्ट
क्वेरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारा जो डेटा पास हुआ है यहाँ से, वो क्या डेटा पास हुआ है ये एक बार चेक करके देख लेते हम लोग। देखो यहाँ पे रेफरेंस मेरा नेम है, ईमेल करके ये वाला रेफरेंस नेम है, ये हमें वहाँ पे लोड करना पड़ेगा। ईमेल, और यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ मैं, em इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, दोनों भी नल अगर नहीं है तो ये अंदर आएगा ये। और यहाँ पे em का डेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो दो दो डेटा मैंने प्रोसेस किया हुआ है, तो लाइक नाउ विल चेक फॉर द लाइक 2 पैरामीटर्स। अगेन वी रन दिस पेज। देखो यहाँ पे नेम पास कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेम और एक ईमेल पास किया मैंने। जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो दो दो डिटेल्स अभी मेरा यहाँ पे पास हो चुका है। एक नेम मेरा पैरामीटर पास में हो गया यूआरएल के अंदर, सेकंड वाला पैरामीटर ईमेल मैंने शेयर किया है। तो दोनों भी इन्फॉर्मेशन देखो ये पेज रिसीव कर पा रहा है यहाँ पे बराबर। ठीक है, इसका मतलब देखो सेकंड वाला पेज अभी ये डेटा रिसीव कर पा रहा है फर्स्ट वाले पेज से। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली हाउ टू पास लाइक डेटा फ्रॉम लाइक वन पेज टू अनदर पेज बाय पासिंग लाइक दी क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल वाला डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली अबाउट द क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप लाइक आपको समझा रहेगा बेसिकली ये क्वेरी स्ट्रिंग कैसे काम करे। फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में लाइक कैसे पैरामीटर हम लोग लोड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइक यूआरएल। सो नाउ विल कम टू लाइक द नेक्स्ट क्लाइंट साइड वाला इवेंट्स हमारा। सो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट दैट इज अबाउट व्हाट लाइक अबाउट द व्यू स्टेट। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस कर बेसिकली व्यू स्टेट क्या होता है और व्यू स्टेट कहाँ पे हमें काम आएगा ये। तो व्यू स्टेट का भी बेसिकली क्या लाइक देखो लाइक इसका क्या रीजन होता है, किसके लिए बनाया जाता है ये व्यू स्टेट। सो इसको हम लोग बोलेंगे it is used to manage पेज लेवल स्टेट। ठीक है, पेज लेवल स्टेट मतलब क्या होता है, हर एक पेज में जैसे जो जो स्टेट्स आप पास करोगे, मतलब जो कोई इन्फॉर्मेशन क्या पास होगा, कहाँ पे रिसीव होगा, कहाँ से सेंड होगा, ये सारे हर एक लेवल पे क्या करते हैं, हर एक लेवल का वो स्टेट क्या करेगा, मैनेज करने का काम करता है। दैट इज अबाउट द व्यू स्टेट्स। ठीक है, बट व्यू स्टेट का काम क्या होता है, व्यू स्टेट के अंदर भी आप स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट कर सकते हो। जैसे हमारा वैल्यू हम लोग जैसे सेशन के अंदर पास करते हैं, लाइक क्वेरी कुकीज़ के अंदर भी पास किया हम लोगों ने। बट लाइक देखो व्यू स्टेट हम लोग कहाँ पे रेफर करेंगे, बेसिकली व्यू स्टेट कहाँ पे यूज होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि व्यू स्टेट का काम क्या है यहाँ पे, टू मैनेज लाइक पेज लेवल स्टेट्स ना। पेज लेवल स्टेट्स मतलब जो जो कोई भी सेंड लेगा, यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। इट यूज टू सेंड रिसीव देयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप जो कुछ भी लाइक सेंड या रिसीव कर रहे हो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और ऑल्सो लाइक स्टोर भी बोल सकते हैं यहाँ पे।
it used to store, send or receive the information। तो पेज पेज के अंदर एक देखो पेज लेवल स्टेट्स में लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन आप पास कर दो, हर एक पेज का इन्फॉर्मेशन मुझे क्या करना है, लाइक कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, कहाँ से सेंड होगा, कहाँ पे रिसीव हम लोग उसे कर सकते हैं। सो दैट ऑल द स्टेट लाइक वी कैन स्टोर इनटू लाइक सम द व्यू स्टेट्स। अगर व्यू स्टेट को पास करवाना है तो व्यू स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग एक्टिवेशन लाइक उसको हम लोग सेट करके रख सकते हैं। बट अभी लाइक देखो ये व्यू स्टेट का लाइक एक ड्रॉबैक भी है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल इंफॉर्मेशन, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लोड करना रहेगा, बिग टाइप का इन्फॉर्मेशन लाइक जिसके अंदर लाइक डेटा आपका बढ़ेगा लाइक जो इन्फॉर्मेशन के अंदर। सो फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी डोंट नीड टू लाइक गो विथ लाइक द व्यू स्टेट्स। तो व्यू स्टेट्स का सो लाइक इसका मेन पर्पज यही होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पास करना है तो यहाँ पे देखो एक सर्वर साइड पे कुछ भी डेटा पास नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, जो भी डेटा हमारा सेंड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉम सर्वर साइड्स ओनली। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डजंट रिक्वायर्ड it does not require any server resource। क्यों, बेसिकली लाइक इट इज क्लाइंट साइड्स ओनली ना, तो क्लाइंट साइड स्टेट के अंदर ही इसे मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई सर्वर साइड रिसोर्सेज की हमें जरूरत भी नहीं कि वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे लाइक ताकि स्टोर करो उसके बाद लाइक रिटर्न करने के लिए हमें काम आएगा, नहीं। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई सर्वर्स की जरूरत नहीं है। वाई बिकॉज लाइक जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिर्फ लाइक द क्लाइंट साइड के लिए होता है। So also we can say we can store the small values in view state। ठीक है, व्यू स्टेट के अंदर सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ बिग वैल्यूज को अगर आपको स्टोर करना है, सो इट इज नॉट लाइक गुड वे टू लाइक टू वर्क विद द व्यू स्टेट। तो व्यू स्टेट का लाइक मेन फंडा और लाइक मेन पर्पज यही है कि जहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपको पास करना रहेगा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ऑल्सो, और विद इन द पेज ऑल्सो लाइक वी कैन पास इट, बट अगेन सी फॉर लाइक द स्मॉल वैल्यूज ओनली। जहाँ पे स्मॉल वैल्यूज को लोड करेंगे वहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अगर कुछ लाइक बिग डेटा अगर आप लाइक पास करने का ट्राई करोगे, ठीक है, बिग डेटा इन द सेंस क्या होगा, लाइक जहाँ पे बल्क डेटा अगर आप पास करने का ट्राई करोगे यहाँ पे, सो इट शुड गेटिंग लाइक सम दी इश्यूज। कौन सा इशू आ सकता है, यहाँ पे कुछ एरर वगैरह नहीं मिलेगा, बट आपका एप्लीकेशन थोड़ा हैंग होने का चांसेस रहेगा, यहाँ पे कुछ लोडिंग के प्रोसेसिंग में चला जाएगा। क्यों, बिकॉज बिग इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिकली लाइक इसे नहीं बनाया गया व्यू स्टेट को। तो यहाँ पे देखो व्यू स्टेट को सेट करने के लिए इसका क्या सिंटैक्स होता है। तो अगर व्यू स्टेट को अगर सेट करना रहेगा तो इसका ये कैसा होता है सिंटैक्स, देखो यहाँ पे व्यू स्टेट, और यहाँ पे व्यू स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी आपको एक रेफरेंस पास करना है, और ये रेफरेंस के अंदर आपको वैल्यू पास करना है। ठीक है, मतलब जो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लोड करोगे वो वैल्यू आप किसके थ्रू लोड करोगे, इसी के थ्रू। तो यहाँ पे रेफरेंस जाएगा और रेफरेंस के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो जब भी दूसरे पेज में जब आप वैल्यू रिटर्न करोगे तो ये इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, तो लाइक जो भी वैल्यूज आपको मिलेगा वो इसी के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप लाइक रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल देखो अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना रहेगा तो कैसे होगा ये। जैसे फर्स्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो व्यू स्टेट्स करके यूज करना पड़ेगा। व्यू स्टेट, और यहाँ पे रेफरेंस मैंने क्या पास किया, लेट्स से द माय यूजर। ठीक है, माय यूजर करके मेरा रेफरेंस का नाम है, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर रहा हूं मैं, जॉन। ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर किया। तो जब मैं इसको रिटर्न करने जाऊंगा तो रिटर्न करने के लिए लाइक अगेन देखो इसको भी आपको लाइक नल के लिए चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ नल वैल्यू तो नहीं है। सो हाउ टू चेक फॉर लाइक द नल वैल्यूज। सो अगेन लाइक वी कैन पुट लाइक वन कंडीशन, इफ the view state
ऑफ दिस माई यूजर इज अगर नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये वैल्यू मेरा नल नहीं है तो ये या कि प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर सपोज करो कि आपके पास कोई भी लेबल है यहाँ पे, तो लेबल के अंदर क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है। तो अभी लिखिए लेबल वन डॉट टेक्स्ट। तो डेटा आपका कहाँ से आएगा, ये व्यू स्टेट से आने वाला है। तो यहाँ पे लिखिएगा हम लोग व्यू स्टेट माई यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट वाला रेफरेंस था हमारा, उसको हम लोग ने क्या किया, स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट किया। और जो स्ट्रिंग में आपको वैल्यू मिलेगा वही स्ट्रिंग वाला वैल्यू हम लोग किसके अंदर स्टोर करें, लेबल के अंदर, ताकि लेबल में हम लोग इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, so like we can check this like information by passing like the practical example here. Just come to the practical here. We'll see the like implementation of this. So जैसे लाइक देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग को हम लोगों ने लोड किया, वैसे अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अभी हमारे पास दो पेजेस है लाइक क्वेरी स्ट्रिंग वाला और पेज वन और पेज टू करके। तो यहाँ पे हम लोग व्यू स्टेट्स की भी हेल्प ले सकते हैं हम लोग, जहाँ पे जो भी डेटा ये करने के लिए। तो ये हमारा पेज वन है, और पेज वन के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम करके पास करता हूँ मैं। तो एक नेम को लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगेगा यहाँ पे। एंड देन आफ्टर दिस टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक सबमिट बटन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये बटन जो रहेगा हमारा, इसको मैं देता हूँ लोड करके। लोड मतलब यहाँ पे वैल्यू लोड होना चाहिए। जैसे बटन क्लिक पे जाएंगे हम लोग, तो बटन क्लिक पे क्या कोड आएगा हमारे यहाँ पे, देखो बटन टू वाला जो क्लिक वाला इवेंट बनेगा हमारा। तो देखो स्ट्रिंग का वैल्यू पहले तो लेके हम लोग स्ट्रिंग एक मेरी वेरिएबल लेता हूँ एनएम करके। अरे वैल्यू कहाँ से आ रहा है आपका, टेक्स्ट बॉक्स 3 से। ठीक है, एक बार लाइक इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा लाइक एनएम वेरिएबल के अंदर। तो उसका वैल्यू अभी किसके पास पास करना है मुझे, व्यू स्टेट के थ्रू। व्यू स्टेट और यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास किया हम लोगों ने। तो ये रेफरेंस रहेगा, और ये रेफरेंस के अंदर मैं कौन सा वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ, एनएम करके। तो जो नेम वाला वैल्यू जो हमें मिल रहा है, वो नेम वाला वैल्यू मैं किसको दे रहा हूँ, यहाँ पे रेफरेंस नेम के अंदर। ठीक है, तो लेके यहाँ पे रेफरेंस नेम करके यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है नेम का वैल्यू। तो अगर पेज टू के अंदर आता हो तो पेज टू के अंदर रिसीव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेटा रिसीव करना रहेगा, तो इन द पेज लोड ओनली लाइक विल रिसीव इट। तो अगेन सी लाइक व्हाट आई विल डू, लाइक आई विल टेक लाइक वन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर या तो लाइक यहाँ पे इफ कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, व्यू स्टेट्स ऑफ लाइक क्या रेफरेंस मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, रेफ नेम। इफ नॉट इक्वल्स टू, अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा वैल्यू। बट अगेन सी लाइक वी वांट वन लाइक लेबल टू डिस्प्ले इट। ओके, सो लाइक अगेन विल सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन।
information received from व्यू स्टेट, और यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे लेबल को मैं एम्प्टी कर लेता हूँ, और ये लेबल के अंदर मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को लोड करवाना है। तो यहाँ पे लिखूंगा लेबल 3, और लेबल 3 के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन आएगा हमारा, ये व्यू स्टेट का। ठीक है, व्यू स्टेट के अंदर जो हमारा रेफरेंस पास हुआ है यहाँ पे, दैट इज REF नेम, और इसी के थ्रू हम लोग डेटा रिटर्न करेंगे इसका। डॉट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग में। ठीक है, तो स्ट्रिंग में वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद इसका वैल्यू हम लोगों ने लोड किया किसके अंदर, लेबल 3 के अंदर। सो नाउ अगेन लाइक वी सी द लाइक रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये वाला पास करने जा रहे हैं हम लोग वैल्यू, टेस्टिंग डेटा लेट से। ठीक है, और ये वाला डेटा मैं लोड कर लेता हूँ यहाँ से। देखो लोड के अंदर लेके इसको मैंने बता दिया नहीं कि ये कौन से पेज के अंदर यहाँ पे डेटा जाना चाहिए, इसके लिए वही पेज पे रहेगा ये बेसिकली। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा बटन क्लिक पे ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, तो रिडायरेक्ट करके कौन से पेज के ऊपर जाएगा ये, तो क्वेरी स्ट्रिंग पेज 2 डॉट ASPX। तो ये पेज से भी रिडायरेक्ट होना चाहिए, ताकि ये वाला इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लेके जाना है। और इसको फिर से रीरन कर लेता हूँ मैं। अगेन देखो यहाँ पे कुछ पास करके डेटा हम लोग टेस्टिंग करके, टेस्टिंग डेटा लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आ रहे हैं हम लोग, बट यहाँ पे कुछ डेटा को ये लोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो व्यू स्टेट को तो सेट यहाँ पे किया हुआ है हम लोगों ने। तो व्यू स्टेट्स को हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट भी किया हुआ है। अगर ये नल नहीं रहेगा तो यहाँ पे इसे डिस्प्ले करके आना चाहिए। ठीक है, एक सिंगल क्लाइंट साइड इन्फॉर्मेशन, तो एक सिंगल पेज के अंदर ही देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसे। तो यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ मैं, एम्प्टी लेबल, और यहाँ पे मैं इसे डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेबल को लोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे व्यू स्टेट से हम लोग इन्फॉर्मेशन लोड कर लेंगे। और यहाँ पे रेफरेंस जाएगा अपना, REF नेम,
डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इसका डेटा मैंने लेबल 1 के अंदर सेट किया और लेबल 1 को मैंने डिस्प्ले किया है। तो फिर से अगर रन करेंगे इसे, तो यहाँ पे मैंने पास किया डेटा, लोड के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे नेम मिल रहा है मुझे। इसका मतलब व्यू स्टेट में देखो लाइक जो टेम्पररी या स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पास करें वो यहाँ पे लोड हो पा रहा है, ये व्यू स्टेट में जो भी मैंने लोड किया है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक व्यू स्टेट्स की, लाइक अगर स्मॉल पीस ऑफ कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, सो दैट इन्फॉर्मेशन आई कैन लोड इनसाइड दिस बाय पासिंग दी लाइक व्यू स्टेट्स हियर, ठीक है। आई होप लाइक यू अंडरस्टैंड लाइक द व्यू स्टेट, बेसिकली व्यू स्टेट कैसे क्या काम करता है। तो यहाँ पे लाइक जो वैल्यू आपने लोड किया वो वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले करके देखा कि व्यू स्टेट में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाता है कि नहीं। बट जैसे इसने बता दिया कि स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए इसको सिर्फ आपको यूज़ करना है, बाकी बिग डेटा के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक द व्यू स्टेट की व्यू स्टेट आपको बेसिकली कहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेसिकली देखो, यस। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइक देखो कौन से क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक व्यू स्टेट लाइक कुकीज़ देखा, कंट्रोल स्टेट देखा, हिडन फील्ड, क्वेरी स्ट्रिंग्स एंड द व्यू स्टेट्स। तो कुकीज़ के अंदर हम लोगों ने देखा लाइक वहाँ पे पर्सिस्टेंट एंड नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़ क्या होते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं और उसको लाइक डेटा कैसे रिटर्न किया जाता है, ठीक है। पर्सिस्टेंस के अंदर लाइक जैसे डेटा और टाइम के अकॉर्डिंग अगर डेटा कुछ मुझे अगर लोड करना रहेगा, सो दैट डेटा वी कैन ऑल्सो स्टोर इनसाइड दिस एंड वी कैन लोड इट ना। कंट्रोल स्टेट्स में देखा लाइक कहाँ पे कैसे कंट्रोल स्टेट्स को लाइक जैसे पे पोस्ट बैक इवेंट वाला हमारे जब भी काम करता है, तो कोई भी यूज़र वहाँ पे डिसेबल नहीं होने चाहिए विदाउट लाइक मेकिंग द डिसेबल यूजर्स, दैट इवेंट शुड बी लाइक गेट ट्रिगर्ड, लाइक जो वैल्यू आपका पास होना चाहिए। हिडन फील्ड में हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ भी डेटा पास करना रहेगा हिडन फील्ड के फॉर्मेट्स के अंदर, तो डेटा मेरा पास होगा बट वो हिडन फील्ड जो रहेगा वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट विल बी द ओनली द हिडन, बट डेटा वहाँ से पास होगा तो वो डेटा को आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप डिस्प्ले करके देख सकते हो। जैसे मैंने ई कॉमर्स का आपको एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया कि ई कॉमर्स अगर रहेगा तो ई कॉमर्स में कैसे अगर मुझे कार्ड में चेक करना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट को वहाँ पे चेक करना रहेगा, तो लाइक वो प्रोडक्ट का जो इंक्रीमेंट वाला काउंटिंग है वो मैं ब्राउजर में शो नहीं करूँगा, बट वो इंक्रीमेंट का मुझे कहाँ पे दिखना चाहिए आफ्टर लाइक इंक्रीमेंट्स, जो फाइनल वाला रिजल्ट वाला वैल्यू रहेगा वो कार्ड में मुझे दिखना चाहिए। सो दैट वी कैन डू फॉर लाइक द हिडन फील्ड। क्वेरी स्ट्रिंग में देखा कि लाइक एक पेज से दूसरे पेज पे इन्फॉर्मेशन अगर सेंड करना है बाय द यूआरएल वाइज, ठीक है, बाय यूजिंग द यूआरएल, अगर यूआरएल के हेल्प से अगर डेटा को जो पास करना रहेगा एक पेज से दूसरे पेज पे तो कैसे पास कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। एंड तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, लाइक देयर इज नो लाइक लिमिट टू लाइक सेट द पैरामीटर्स, लाइक एक या दो ही पैरामीटर चाहिए तो आपको जितने चाहिए उतने एन नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड एक व्यू स्टेट देखा, व्यू स्टेट का इन्फॉर्मेशन अभी अभी जस्ट देखा कि लाइक स्मॉल पीस के लिए लाइक यहाँ पे क्या करता है, जब भी आप डेटा रिक्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे डेटा इसका सेंड कोई भी एक पेज लेवल स्टेट के लिए काम करता है कि कहाँ पे डेटा लाइक सेंड होगा, कहाँ से स्टोर होगा, कहाँ से रिसीव होगा, तो सारी चीज़ों को लाइक ये क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है। तो ये व्यू स्टेट का डेटा भी लाइक जैसे बता कि एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है कि स्मॉल डेटा के लिए कुछ हम लोग सिर्फ स्मॉल डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, स्मॉल वैल्यू जो रहेगी, बट कुछ अगर बिग डेटा के लिए काम करने जाएंगे सो अगेन इट वोंट बी एबल टू लाइक वर्क ओवर देयर। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट एंड लाइक द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट, जो लाइक इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था, दैट इज लाइक द सेशन एप्लीकेशन स्टेट्स एंड लाइक द कैच। Okay, so this is about what like this is about like the state management in like the ASP.NET basically. Okay, so like in the sessions like we discuss about like the session the state managements only. So in the like next sessions like we'll discuss about like the database concepts. Okay, so like we already like we already did the discussions about like the database concept with like the C# backend application, and now we'll see like in the next sessions we'll see like the implementations of database with like the ASP.NET. We'll also see like the steps, number of steps, what class we required into this. Okay, so like that we'll discuss about like all the things and then we'll go for the implementations of your databases. Okay, so like ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द लाइक नेक्स्ट सेशंस।